तो महाडीबीटी की स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, जिसे हम ओपन भी बोलते हैं, या फिर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था एंड अभी आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो उस कौन सी स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। सबसे पहले तो गाइस, जब भी आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आपको अपनी पूरी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर गाइस, हमें जो स्कीम है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। स्कीम सिलेक्ट करते टाइम सबसे पहले हमें जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर आप ओपन के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ करना है। फिर अगर आपको स्कीम चूज़ करना है तो देखो यहाँ पे एक फ़िल्टर है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख या फिर उससे कम है तभी आप जो है वो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 10 लाख है, 12 लाख है, तो फिर आप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज अप्लाई करते टाइम आपको यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप 8 लाख या फिर उसके कम वाली रेंज के इनकम में आते हो तो आप राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना EBC इस वाले स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। स्कीम्स में आप पहले ये डिपार्टमेंट चूज़ कर लेना एंड फिर ये वाली जो स्कीम है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में बस आपको इनकम सर्टिफिकेट एंड जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो लगेगा। ये कहाँ पे अपलोड करता है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब इस स्कीम में अप्लाई करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है गाइस यहाँ पे ओपन एंड EWS, ठीक है। तो ओपन से हो या फिर EWS से हो तो इसी स्कीम के लिए आपको जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। एंड ये जो स्कीम है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को मिलेंगे, आउट ऑफ महाराष्ट्र को जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलती है, तो ध्यान रखना। एंड अगर आपके घर में 3 लड़के हैं, ठीक है, तो पहले 2 लड़कों को, मतलब 2 चिल्ड्रंस या फिर 2 लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया है उनको ही जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है, तो इसका भी ध्यान रखना। अब बेनिफिट्स आपको क्या मिलता है, 50% आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो माफ़ होती है। जैसे हर कॉलेज की जो ट्यूशन फ़ी है, सपोज़ किसी कॉलेज की ट्यूशन फ़ी 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, तो आपको ट्यूशन फ़ी में बस यहाँ पे 50,000 ही जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जितनी भी ट्यूशन फ़ी रहेगी कॉलेज की उसमें से 50% जो है वो आपकी माफ़ हो जाएगी एंड आपको जो ओवरऑल फ़ीस है वो आपकी जो है वो रिड्यूस होकर थोड़ी कम रहेगी। सपोज़ किसी कॉलेज की फ़ीस 1,20,000 है तो आपको ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास जो फ़ीस है वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट फ़ीस वगैरह जो है वो माफ़ नहीं होती, बस ट्यूशन फ़ीस है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है, ठीक है। तो यही आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। तो अगर आप ओपन या फिर EWS से आपने अप्लाई किया है तो इस वाली स्कीम से जो है वो आपको अप्लाई करना है, तो आपको 50% जो है वो रिडक्शन मिलेगा। आपके बैंक अकाउंट में जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं आता है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा गाइस, अगर आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है तो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता योजना हॉस्टल मेंटेनेंस, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है वो TFWS के थ्रू हुआ है तो उनको स्कॉलरशिप के मतलब जो आपकी कॉलेज फ़ीस है उसके लिए स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। बट अगर आपने ये लिया है हॉस्टल तो आप जो है वो फॉर्म भर सकते हो, जिसमें आप इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो हॉस्टल के लिए अप्लाई कर, हॉस्टल की स्कीम के लिए लेना है तो इस वाली स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी कंडीशन है, अगर स्मॉल लैंड होल्डर या फिर रजिस्टर्ड लेबर सर्टिफिकेट है आपको तो 30,000 रुपये के आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। या फिर अगर आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से लेके तो 8 लाख के बीच में तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये के जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे मेन तो यही वाली स्कीम होती है, इससे आपकी जो फ़ीस है वो कम होगी, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। अगर आपने ओपन से सारी फ़ीस भर दी होगी कॉलेज में एंड अभी आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो हो सकता है कि आपको जो फ़ीस है वो एक तो रिफ़ंड हो जाए या फिर आपके बैंक अकाउंट में आए या फिर आपके कॉलेज में आपकी स्कॉलरशिप जाएगी एंड कॉलेज आपको जो है वो फ़ीस जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। एंड अगर आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, हॉस्टल लिया होगा तो इस स्कीम के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कॉलेज में भी आप पूछ सकते हो, वो भी आपको बता देंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ओपन या फिर EWS से अगर आप होगे तो कौन सी स्कीम के लिए आपको जो है वो अप्लाई करना है एंड इससे आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। इसके अलावा डिटेल सारी वीडियोज़ मैंने बनाया है, ये भी बताया है कि आपको जो बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप है वो कितने टाइम बाद आते हैं, तो वो भी आप देख लेना। पूरी स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट बनाई है, जाके चेकआउट कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।